बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग एक निक्का जिया लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ परसेंटेज कंपोजिशन के एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज को कैलकुलेट करना परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है बेसिकली। ठीक है, सो यही आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। है तो निक्का जिहा टॉपिक है लेकिन पेपर्स में एक क्वेश्चन खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये आपने समझना है अच्छे से, डिटेल के साथ एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। पूरा लेक्चर देखना है शुरू से आखिर तक। ठीक है, और दरमियान में नाल नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, बाद में बना लेना, पहले समझ लो अच्छे से लेक्चर। सो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। तो परसेंटेज कंपोजिशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, द परसेंटेज कंपोजिशन इज द मैस परसेंटेजेस ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स की मैसेज की बेस पे जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। सो अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। आपने परसेंटेज कंपोजिशन को डिफरेंट कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना है तो आपको ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो स्टेप्स क्या हैं? 3 मेजर स्टेप्स हैं। अब उनमें से जो पहला स्टेप है वो क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक एलिमेंट या सारे एलिमेंट्स की अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है तो उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि उस कंपाउंड के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनके मैसेज को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो उस एलिमेंट का मैस आ जाएगा इन दैट स्पेसिफिक कंपाउंड। उसके बाद की करना है तुसी, फिर तुसी कैलकुलेट कर लेना है मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, दूसरी चीज कंपाउंड का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेना है। मीन्स के जो भी कंपाउंड आपको गिवन होगा उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज आपने ऐड कर देने। ठीक है, तो वो मोलर मैस आ जाएगा कंपाउंड का। फिर क्या करना है? फिर सिंपली आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे कि मैस ऑफ एलिमेंट को आपने डिवाइड कर देना है मोलर मैस ऑफ कंपाउंड से और मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ? 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो आप तो 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक हो गया? सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करना है। मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड को डिवाइड कर दोगे मोलर मैस ऑफ कंपाउंड से, मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। ठीक है, तो परसेंटेज उस स्पेसिफिक एलिमेंट की आपके पास आ जाएगी। हम देख लेने ऐसे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੈਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C6H12O6। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ किस्म ਦੇ एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो तीनों एलिमेंट्स की आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इन दिस ग्लूकोज। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन। अब जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था क्या, कि आपने हर एलिमेंट का मैस कैलकुलेट करना है इन ए गिवन कंपाउंड, जो कि हमारे पास ग्लूकोज है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैस ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। अब आप यहां पे देखो 6 कार्बन है, C6। ठीक है, तो 6 को मल्टीप्लाई करवा दोगे मैस ऑफ कार्बन के साथ, जो कि 12 होता है। ठीक है, कार्बन का मैस कितना होता है, 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 72 ग्राम मैस आ गया कार्बन का इन ग्लूकोज। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो सिंपल मैस ऑफ कार्बन ले लेते हैं 12। हालांकि मैंने इसीलिए आपको लिखा, बताया कि हर एलिमेंट का मैस इन ए कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर। अब कंपाउंड के अंदर तो 6 कार्बन है, तो 12 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, 72 ग्राम मैस आ गया कार्बन का। सिमिलरली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1, तो 12 ग्राम आ गया। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16, तो 6 × 16 96 ग्राम आ गया। ठीक हो गया, तो ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हर एलिमेंट का मैस कैलकुलेट कर लिया इन ए कंपाउंड। अब देखो क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा था कि आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या हर एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बाय मैस। तो इस वजह से हमने तीनों के लिए सॉल्यूशन देखा। अगर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की वो पूछ रहा हो तो सिंपल आप उसी एलिमेंट के लिए सॉल्व करोगे। जैसे अगर वो कार्बन की पूछता तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे मैस देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एनी हाउ चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या था, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकोज। अब आपने ग्लूकोज का मोलर मैस कैलकुलेट करना है, मींस के तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड कर देना है। 6 कार्बन है तो 6 × 12, 12 हाइड्रोजन है तो 12 × 1, 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 16, तमाम को ऐड कर दिया, आंसर कितना आया, 180 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोलर मैस आ गया कंपाउंड का। अब क्या करना है, फाइनली फार्मूला लगाना है और हर एलिमेंट के लिए आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं तीनों के लिए। पहले देख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड का कि मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। सो फाइनली हमारे पास वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन के लिए मैस ऑफ कार्बन कितना आया था, 72, मोलर मैस कितना, 180, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो फाइनली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज आ गई 40%। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के लिए। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फार्मूला पता है आपको कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड का क्या फार्मूला होता है, मैस ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है ग्लूकोज में, 12, डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ, मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। सो जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आ गई ग्लूकोज में वो कितनी आ गई, 6.66%। ठीक हो गया।
अब हम सॉल्व करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं ग्लूकोज में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज करते हुए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 96, तो 96 डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइनली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आ गई इन ग्लूकोज विच इज 53.33%, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक एलिमेंट की इन ए कंपाउंड। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।